डार्क ऑब्सेशन चैप्टर 1 के पार्ट 2। पॉन्ड गुस्से में बिल्कुल अंधा हो चुका था। वो रे को कॉलर से पकड़कर घर के अंदर ले आया। रे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर पॉन्ड ने अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर धकेल दिया। रे अभी जमीन से उठने ही वाला होता है कि तभी पॉन्ड अपने गन निकालता है और गन सीधा रे के ऊपर तान देता है। गन का रुख सीधा रे के सर पर था। पॉन्ड के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। ऊपर कमरे में बंद फ्यूविन नीचे से आ रही चिल्लाने और लड़ने की आवाज सुनता है। उसका दिल डर के मारे बैठ जाता है। वो तेजी से कमरे का दरवाजा पुश करके बाहर आता है और स्टेयर से नीचे भागता है। जैसे ही फ्यूविन नीचे पहुंचता है और सामने का नजारा देखता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि पॉन्ड ने रे के ऊपर गन तान रखी है और वो किसी भी वक्त गोली चला सकता है। फ्यूविन बुरी तरह घबरा जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फ्यूविन रोते हुए पॉन्ड के पास दौड़ कर जाता है और उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। पॉन्ड, ऐसा ना करो प्लीज, उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। फ्यूविन को रे के लिए इस तरह रोता और भीख मांगता देखकर पॉन्ड का गुस्सा और जेलसी आग बन जाती है। वो बिना एक शब्द बोले गन को थोड़ा साइड करता है और एक झटके में फ्यूविन को अपनी तरफ खींचता है। फ्यूविन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पॉन्ड उसके नरम लिप्स पर अपना पूरा हक जताते हुए उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। फ्यूविन खुद को छुड़ाने के लिए पॉन्ड के चेस्ट पर हाथ मारता है, पर पॉन्ड की पकड़ बेहद मजबूत थी। जमीन पर बैठा रे ये सब देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है। पॉन्ड जैसे ही एक हाथ से इशारा करता है, पॉन्ड के बॉडीगार्ड्स तुरंत ड्राइंग रूम में अंदर आते हैं। वो जमीन पर पड़े रे पर टूट पड़ते हैं और उसे पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। रे बॉडीगार्ड्स की मजबूत पकड़ में बुरी तरह फंस जाता है। फ्यूविन का दिल डर के मारे फटने लगता है। वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी सांसें फूलने लगती हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पॉन्ड की बाहों में ही फ्यूविन का जिस्म पूरी तरह ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पॉन्ड को इस तरह अचानक अपनी बाहों में बेहोश होते देखकर पॉन्ड के होश उड़ जाते हैं। उसका सारा गुस्सा और ईगो एक झटके में गायब हो जाता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। पॉन्ड के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वो तुरंत जमीन पर बैठता है और पॉन्ड फ्यूविन को ऊपर कमरे में बेड पर लेटा देता है। कुछ ही देर में फैमिली डॉक्टर वहां पहुंचता है। पॉन्ड पूरे कमरे में घबराहट में चक्कर काट रहा होता है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथ कांप रहे हैं। डॉक्टर फ्यूविन का चेकअप करने के बाद पॉन्ड की तरफ देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, पॉन्ड, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। इन्हें कोई बहुत बड़ा मेंटल शॉक या डर बैठा है। अगर इनकी मेंटल कंडीशन ऐसे ही रही तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। इन्हें अभी आराम और खुश माहौल की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद पॉन्ड चुपचाप बेड के पास बैठ जाता है। वो फ्यूविन के पीले पड़ चुके चेहरे को देखता है और पहली बार उसके दिल में एक गहरा डर और गिल्ट आता है। वो फ्यूविन का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेता है और उसे अपने चेहरे से लगाकर धीरे से बोलता है, किटन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस तुमसे दूर होने के डर से पागल हो गया था। प्लीज उठ जाओ, मैं अब तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुछ घंटों बाद फ्यूविन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अभी भी वही डर साफ दिख रहा है। जैसे ही वो सामने पॉन्ड को बैठा देखता है, वो डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है और बेडशीट को जोर से पकड़ लेता है। फ्यूविन कांपती हुई आवाज में कहता है, पॉन्ड, प्लीज रे को मत मारो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। फ्यूविन का ये डर देखकर पॉन्ड का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो समझ जाता है कि उसके ऑब्सेशन ने फ्यूविन को अंदर से पूरी तरह हिला दिया है। दूसरी तरफ रे को बॉडीगार्ड्स ने घर से दूर छोड़ दिया था। रे जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ पॉन्ड के लिए बदला है। वो जानता है कि पॉन्ड एक अमीर और पावरफुल माफिया का बेटा है, इसलिए पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी। रे हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपने फोन से किसी को कॉल करता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पॉन्ड ने फ्यूविन को कैद कर रखा है। हमें उसके घर पर अटैक करना होगा। सामने से एक भारी आवाज आती है। ठीक है, मैं अपने आदमियों को तैयार करता हूँ। रात हो जाती है। पॉन्ड ने फ्यूविन के लिए खाना खुद अपने हाथ से बनाया है। वो कमरे में आता है और देखता है कि फ्यूविन खिड़की के पास बैठा बाहर चल रही बारिश को देख रहा है। पॉन्ड उसके पास जाता है और बहुत ही नर्म आवाज में कहता है, फ्यूविन, खाना खा लो। फ्यूविन बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगता है, जैसे कोई पपेट हो।
पॉन्ड भूविन के बेड के पास घुटनों के बाल बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो जो अब तक एक खुंजार और जिद्दी इंसान दिख रहा था, इस वक्त भूविन को खोने के डर से एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। पॉन्ड भूविन का हाथ थामकर रोते हुए बोलता है, किटन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में बेहोश देखा तो मेरा दिल रुक गया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता भूविन। अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। भूविन जो अब तक केवल डर रहा था, जब वो पॉन्ड के इस रूप को देखता है, उसका ये दर्द, उसका रोना और उसका बेपनाह प्यार, तो भूविन का सारा डर गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि पॉन्ड का ये पागलपन दरअसल उससे दूर होने का डर है। भूविन को समझ आता है कि वो भी अंदर ही अंदर पॉन्ड से बहुत प्यार करता है। वो पॉन्ड को इस तरह टूटते हुए और रोते हुए और बर्दाश्त नहीं कर पाता। धीरे से भूविन बेड पर आगे बढ़ता है और घुटनों के बाल बैठे पॉन्ड के करीब आता है। वो अपने कोमल हाथों से पॉन्ड के गालों को थामता है और उसके आंसू पोंछता है। पॉन्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही भूविन आगे झुकता है और पॉन्ड के लिप्स पर एक बेहद गहरा, इमोशनल और सच्चा किस कर देता है। ये किस कोई नाटक या मजबूरी नहीं थी। इस किस में भूविन का सारा प्यार छुपा था। वो पॉन्ड को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसका प्यार सच्चा है और वो अब उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। पॉन्ड की आंखें हैरानी और खुशी से भर जाती हैं। वो भी भूविन को अपनी बाहों में कसाकर भींच लेता है और दोनों इस खूबसूरत पल में खो जाते हैं। जब दोनों धीरे से पीछे हटाते हैं तो दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। पॉन्ड की आंखों के आंसू अब खुशी में बदल चुके थे। भूविन पॉन्ड के माथे, फोरहेड को चूमता है और बहुत ही शांत और प्यारी आवाज में कहता है, पॉन्ड अब रोना बंद करो। देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ सिर्फ तुम्हारे पास। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पॉन्ड भूविन के सीने, चेस्ट पर अपना सिर रख देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू किपिन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। लेकिन इस हसीन पल के बीच उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। रे जो अपनी जिद पर अड़ा था, वो अपने गुंडों के साथ हवेली के मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। हवेली के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पॉन्ड और भूविन दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।